कल हमने शायद 70 नंबर दोहा पढ़ लिया था। अयोध्या कांड जी, दोहा जी। संख्या 70। जय जय सीताराम। मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, राम नाम औखद मुख देवी, राम नाम औखद मुख देवी, काटे यम का फंदा, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा, मेरा वैद्य गुरु गोविंदा। राम दोहा संख्या 70। मात पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धर करहि सुभाय, लहे लाभ तिन जन्म कर, नतुर जन्म जग जाय, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ा करके उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। सजिए जान सुनो सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई, भवन भरत रिपुसूदन नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही। ये भाई भगवान श्री राम भगवान लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं, कह रहे हैं हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है, मना कर रहे हैं लक्ष्मण जी को कि आप माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत शत्रुघ्न घर पे नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख भी है। मैं बन जाऊं तुम्हें लई साथा, होई सबहि विधि अवध अनाथा, गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूं परई दुसह दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी, गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुस्सह भार आ पड़ेगा। रहु करहु सब कर परितोष, रहु करहु सब कर परितोषु, नतुर तात हो यह बड़ दोषु, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा।
जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहु तात अस नीति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सूख गए कैसे, परसत तुहिन ताम रस जैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। राम जी ने कहा ना कि आप घर रह जाइए, तो ये सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे ऐसे सूख गए जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। सर्दियां आती हैं तो कमल का फूल, कमल का जो वन है, जो कमल के तालाब में कमल होता है, वहां वो सब सूख जाते हैं पाले से। भगवान के वचन तो अति शीतल हैं, परंतु लक्ष्मण जी वो भाए नहीं, व्याकुल हो गए सुन करके। मित्र नावत प्रेम बस गहे चरण कुलाई, नाथ दास में स्वामी तुम तजौ न काह बसाई। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो भी मेरा क्या वश है। भगवान को कहा कि आप तो स्वामी हो, आप तो मुझे छोड़ भी सकते हैं, क्या आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है। स्वामी में तो समर्थ है ना। दीन मोहे सिख नीक गुसाई, लागे अगम अपनी कदराई। नर बर धीर धर्म धुर धारी, तुम नीति कहूं ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम लगी है, मेरी पहुंच से बाहर लगी है। ये सीख तो बहुत अच्छी है आपकी, पर मैं नहीं उसका पालन कर पा रहा हूं, मेरी पहुंच के बाहर है वो। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं भगवान से कि शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदुर मेर किले ही मराला। गुरु पितु मात न जाने काहू, कहूँ सुभाव नाथ पति आहू। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। ये नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु माता पिता किसी को भी नहीं जानता, केवल राम जी से नाता। तो हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास कीजिए कि मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को नहीं जानता। जहाँ लग जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर जामी। जगत में जहां तक स्नेह का संबंध है, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है,
हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। बहुत ही सुंदर चौपाई है। जहां लग जगत स्नेह सगाई, कहते हैं जहां तक इस जगत के स्नेह है, जहां तक प्रेम है, विश्वास है, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई, वेद पुराण भी जिसको गाते हैं, स्नेह के संबंध को, प्रेम को, विश्वास हो। पर हे स्वामी, हे दीन बंधु, मेरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्जामी। स्वामी हे दीन बंधु, सबके अंतर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं, पूर्ण समर्पण। धर्म नीति उपदेसी ताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही, मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरियक सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसे करना चाहिए जिसे कीर्ति चाहिए, विभूति, ऐश्वर्य या सदगति प्यारी हो। सदगति को भी एक तरफ कर दिया है लक्ष्मण जी ने। कहते हैं धर्म और नीति का उपदेश किसके लिए है? जिसको कीर्ति चाहिए, जिसको विभूति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, सदगति जिसे प्यारी हो। किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है? दोहा संख्या 72। करुणा सिंधु सबंधु के, सुनि मृदु वचन विनीत, समझाए उर लाई प्रभु, जानि स्नेह सभीत, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। दया के समुद्र श्री राम जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुन करके और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जान करके हृदय से लगा करके समझाया। राम जी समझा रहे हैं लक्ष्मण जी को, पर फिर क्या कह रहे हैं? मागो विदा मातु सन जाई, आवो वेग चलहु बन भाई, उदित भये सुनि रघुवर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बढ़हानि। और कहा हे भाई, जाकर माता से विदा मांग कर आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। देखो भगवान का संग प्यारा लग रहा है, वन के कष्ट नहीं उसमें आड़े आ रहे, कोई परवाह नहीं, वन जाना है, लेकिन राम जी का संग है। इतने आनंदित हो गए हैं लक्ष्मण जी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए, बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। महलों में रहना हानि लग रही है, जंगल में रहना लाभ। देखिए हर्षित हृदय मातु पही आए, मनहु अंध फिर लोचन पाए, जाई जननी पग नायउ माता, मनु रघुनंदन मनु रघुनंदन जानकी साथा। हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। प्रणाम तो माता के चरणों में किया, लेकिन मन कहाँ है? सिया राम जी के चरणों में।
पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सहम सुन वचन कठोरा, मृगी देख दव जन चहूरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा है। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर के ऐसी सहम गईं, जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। चारों तरफ वन में जैसे आग लग जाए, ऐसे ही सुमित्रा जी सहम गई हैं। लखन लखेउ भान रथ आजू, यही स्नेह बस करब अकाजू। मागत विदा सभय सकुचाही, जाय संग विधि कही के नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी। माता के लिए ये सोच रहे हैं कि ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी, कहीं मना न कर दें। इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं, हे विधाता, माता सदा माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। विधाता को मना रहे हैं लक्ष्मण जी। समुझ सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील सुभाव। नृप स्नेह लखी धुनेउ सिर, पापिन दीन कुदाऊ। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और सीता जी के रूप, सुंदर, शील और स्वभाव को समझ करके और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना। और क्या कहा कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया है। धीरज धरे उकु अवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। परंतु कुछ समय जान करके धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली हैं, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जो पैसिए राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है। इतनी बड़ी बात कही है सुमित्रा जी ने। कहते हैं अवध तहाँ जहाँ राम निवास हो, वही है अयोध्या जहाँ राम जी का निवास है। और जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है, तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाश हो, जहाँ सूर्य का प्रकाश है वही दिन है। जो पैसिए राम बन जाही, यदि निश्चय ही सीता राम बन को जाते हैं तो अवध तुम्हार काज कछु नाही। तो अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं, कुछ भी काम नहीं। गुरु पितु मात बंधु सुर साई, से ये सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। भगवान क्या है? गुरु पितु मात बंधु सुर साई। गुरु पितु मात भाई देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। से ये सकल प्राण की नाई, अपने प्राणों के समान सेवा करो। किसकी? गुरु की, पिता की, माता की, बंधु की,
सुर की और साईं की, देवता की भी और स्वामी की। फिर राम प्राण प्रिय जीवन जी के, रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, प्राणों से भी प्रिय। और स्वार्थ रहित सखा सभी के, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। भगवान क्या है? प्राणों से भी प्यारे और हृदय के भी जीवन है भगवान, और सभी के स्वार्थ रहित सखा। पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब मानिए राम के नाते। अस जिए जानि संग बन जाहू, ले तात जग जीवन लाहू। ये चौपाइयां तो मंत्र के समान है, जैसे मंत्र याद करने के लिए होता है ना, ऐसे ही। कहते पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, जहाँ जगत में जहां तक पूजनीय है, परम प्रिय लोग हैं, वो सब क्या है? सब मानिए राम के नाते, सबसे नाता राम के नाते, और कोई संबंध नहीं, केवल राम के नाते से संबंध माने। सब मानिए राम के नाते, ये सब राम जी के नाते से ही मानने योग्य हैं, और नाते सब झूठे, राम का नाता सच्चा। सब ही मानिए राम के नाते। पूजनीय परम प्रिय जहाँ ते, पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते, सब मानिए राम के नाते। अस जिए जान संग बन जाओ, ले तात जग जीवन लाओ। जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय हैं, मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ, और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूरि भाग भाजन भयो, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुमरे मन छाड़ छल, हीन राम पद ठाऊं। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। मैं बलिहारी जाती, ये पुत्र मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। दोहा संख्या 74 पर विश्राम। सीताराम 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 सीताराम, मेरे राम मेरे राम मेरे राम। सीताराम 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 सीताराम, मेरे राम प्रभु राम मेरे राम। सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय जय, सब भगतन की जय हो। राम राम जी, सबको राम राम। जय जय सीताराम, जय राम जी, जय सबको राधे। राम राम, जय जय राधे। राम राम जी, सबको राम राम जी, सबको राम राम सबको जी, राम राम सबको जी, राम राम जी। राम राम जी, सबको राम राम। राम राम जी।